माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इन तीनों का ही कोई विकल्प नहीं। कहते हैं एक नारी का जीवन तभी संपूर्ण होता है जब वह माँ बनती है, और तभी होता है उसका पुनर्जन्म, जो अपने साथ लेकर आता है ढेर सारी जिम्मेदारियाँ, शिशु के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। आज मातृ दिवस के अवसर पर मैं सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए बात करते हैं उन माताओं से जिनके बच्चे युवा पीढ़ी की ओर अग्रसर है। अग्रसर तो हैं, बस इस अंधी दौड़ में यूं दौड़े जा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। तो माताओं, आपसे कुछ निवेदन करने आई हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आपने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूलों में डाला है, अच्छी बात है, किताबी ज्ञान उन्हें प्राप्त हो रहा है, परंतु साथ ही उनके विकास के लिए भारतीय संस्कृति और आपके सनातन धर्म का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। तो इसलिए माताओं, आपसे हो सके, जितना हो सके उतना उनसे अपने धर्म और संस्कृति के बारे में बात करा करिए। उनसे प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करिए। श्रीमद् भगवद गीता का इंग्लिश एडिशन भी अवेलेबल है, उन्हें भेंट करें, स्वयं पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। आपसे एक और निवेदन है, जितना हो सके अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, जिससे कि आपका और उनका रिश्ता मजबूत हो सके और आप उन पर नज़र भी रख सकें, जिससे कि बच्चे कुकृत्यों में ना फंसें। आज के बच्चे नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करके चरस, गांजा, अनेकों तरह के नशा करते हैं, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों के हाथ उनका शोषण भी होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ऐसे असामाजिक तत्वों से बचाएं और कुकृत्य करने से उन्हें रोक सके। आपको एक घटना बताती हूँ। एक महिला मिली जिन्होंने मुझे कहा, बड़ी शान से कहा कि मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं छुपाता, वो तो मेरे सामने सिगरेट भी पीता है, अपने पिता के साथ बैठ के मदिरापान भी करता है। बहुत आहत हुई मैं उनकी बात सुनकर। हम साबित क्या करना चाहते हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? अपनी संस्कृति, अपने धर्म से दूर। हम अपने बच्चों को एक ऐसे संस्कार दे रहे हैं जिसके लिए हम उत्तरदायी होंगे जब हमारे बच्चे किसी परेशानी में होंगे। तो माताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चे को बचपन से ही सही शिक्षा दें। जब वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए या ऑफिस जाए, तो उससे शिक्षा दीजिए कि भगवान के मंदिर के आगे दीप धूप जलाकर, प्रज्वलित करके, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर तब घर से निकले। समय का अभाव हो तो केवल शीश नवाकर, माता पिता का चरण स्पर्श करके भी घर से निकल सकते हैं। उसी के साथ जब अतिथि आते हैं घर में, तो बच्चे हाय आंटी, हाय अंकल इस तरह से संबोधन करते हैं। कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को प्रणाम या नमस्कार कर अतिथि का संबोधन करवाएं। चलिए बात करते हैं हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। मैं प्रणाम करती हूँ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता को, जिन्होंने इतने कष्ट सहकर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जो धर्म और मर्यादा की पराकाष्ठा पे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। तो हे माताओं, इस मातृ दिवस के अवसर पर मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय माता दी।